हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले ये गोलाकार का कलियों वाला पायदान। देखिए इसमें मैंने एक ही कली बनाई है और ये जो है वो ब्लैक और ब्लू कलर में दिखाई दे रही है और कितनी सुंदर ये कली दिखाई दे रही। इसे कंप्लीट होने के बाद जो नीचे दिखाई दे रहा है सेम उसी तरह से ये दिखेगी, सिर्फ ये एक कली है और उसमें दो कली मैंने बनाई है। यहाँ पर ली है मैंने 9 नंबर की स्टिक और 1 इंच साड़ी की पट्टी निकाल ली है और उसे कुछ इस तरह से 2 नॉट लगाकर यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। जो नीचे मैंने दिखाई दे रहा था वीडियो वो ऑलरेडी पोस्ट किया है, चाहे तो मेरे चैनल पे वो जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो ये देखिए मैंने ब्लैक कलर के धागे से कुछ स्टार्टिंग के नॉट इस तरह से होते हैं उस तरह से यहाँ पर जो है वो लगा ले रही हूँ। तो इसी तरह से हमने जो है स्टार्टिंग के नॉट लगाने हैं। तो यहाँ पर मैं इसके 9 नॉट लगा लेती हूँ ब्लैक कलर के। आप भी इसी तरह से नॉट लीजिएगा, इस तरह से ये काफ़ी बड़ा बनके रेडी हो जाता है। आगे मैंने लिया है ब्लू कलर का धागा और उसके भी हम जो है वो 9 नॉट ही लगाएंगे कुछ इसी तरह से जैसे कि हमने स्टार्टिंग में लगाए हैं। सेम उसी तरह से इसे भी 9 नॉट जो है वो लगाने हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पर 9 नॉट जो है लगा लेती हूँ। हर धागे के जो है वो 9 नॉट लेने हैं। ब्लैक कलर के भी 9 लिए मैंने और ब्लू कलर के भी यहाँ पर जो है वो 9 नॉट यहाँ पर मैंने लगा लिए हैं। और हम फिर से ब्लैक कलर का धागा यहाँ पर जो है वो ऐड करेंगे और उसके भी जो है वो 9 नॉट ही लगा लेंगे। तो कुल मिलाकर हमारे कितने नॉट हो जाएंगे 27 नॉट में ये काफ़ी बड़ा बन के जो है वो रेडी हो जाएगा। तो आप भी इतने ही नॉट लीजिएगा और अब हम जो है इसे बनाना शुरू करते हैं, यानी कि दिखाती हूँ कि हम ये इसे डिज़ाइन डालना जो है शुरू करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से स्टिक को डालते हैं और इस तरह से सिंपल धागे को लपेटते हुए नीचे की तरफ निकालना है, जैसे कि हम सर्कल डोर मैट में जो है निकालते सेम उसी तरह से निकालना है। और आगे का जो धागे है सेम यानी कि नॉट है सेम उसी तरह से जो है बुन लेने हैं सभी नॉट। जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से हम बुनेंगे सिवाय एक लास्ट वाले नॉट के। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने ब्लैक कलर के जो नॉट है वो ब्लैक कलर के धागे से बुने हैं सभी नॉट, लेकिन जो ये लास्ट वाला नॉट है ब्लैक कलर का बचा हुआ इसे हम जो है अगले वाले जो ब्लू कलर का धागा है उससे बुनेंगे। ये क्यों बुनेंगे कि इसी तरह से जब भी हम बुनेंगे ना तो ये डिज़ाइन जो है ऊपर की तरफ जाती हुई जो कली के आकार की दिखाई देगी, इसलिए ये जो है ऊपर की तरफ में जाते हुए दिखाई देने के लिए मैंने क्या किया, ब्लैक वाला जो लास्ट वाला नॉट था उसे मैंने अगले धागे से ही बुन लिया। तो सेम उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, अगले जो ब्लू कलर के धागे नॉट है वो ब्लू कलर के धागे से बुन लेंगे हर नॉट, लेकिन ब्लू वाला जो लास्ट वाला नॉट है वो हमने ब्लू कलर के धागे से नहीं बल्कि अगले वाले ब्लैक कलर के धागे से बुनना है। इसका कारण उसी तरह से सिंपल जिस तरह कली का आकार जो ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है हमें इसी की वजह से है कि हम जो है वो लास्ट वाला नॉट है वो आगे के धागे से जो है वो बुन रहे हैं। तो ये देखिए ये ब्लू वाला मैंने ब्लैक में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पर भी हमने किया था और लास्ट में भी किया। तो ये देखिए अब हम जो है वो ब्लैक कलर के नॉट जो ब्लैक कलर के धागे से बुनेंगे, लेकिन सर्कल डोर मैट का एक बेसिक सा रूल होता है कि हमने हर बारी जो है वो नीचे से 3 नॉट छोड़ने होते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 3 नॉट्स जो लास्ट के 3 नॉट से उसे नहीं बुनूंगी, वही से धागे को पलटते हैं हम पीछे की साइड में बुनेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने इसे बुन लिया और मेरे स्टिक में जो है वो 3 नॉट्स ही बचे हैं। तो ये नहीं बुनेंगे, यहीं से धागे को पलटेंगे हम और जो है वो पीछे की साइड से हम बुनते हुए फिर से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो पीछे की साइड से हमने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से बुनना है। सिंपल है, पीछे की साइड हमने कुछ नहीं करना है, जिस कलर का नॉट उसी कलर के धागे से ही बुनना है। तो देखिए ये जो ब्लैक कलर का नॉट है इसलिए इसे भी ब्लैक कलर के धागे से ही बुनेंगे। ये इसे जो है वो धागे को आगे करेंगे ब्लू वाले
और जो है ब्लू कलर के नॉट जो ब्लू कलर के धागे से बुनेंगे। इसी तरह से हम जो है वो सभी नॉट जो स्टिक में के वो बुन लेंगे। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, एक एक नॉट कन्वर्ट करते हुए नीचे की तरफ जाना है। नीचे से सर्कल डोर मैट बने इसलिए 3 नॉट्स जो है वो छोड़ देंगे, लेकिन हर बारी हमने 3 छोड़ने। अब नेक्स्ट रो में हम ये 3 उसमें प्लस और 3 छोड़ देंगे, यानी कि कुल मिलाकर 6 नॉट हम यहाँ पर छोड़ देंगे नेक्स्ट बारी में, जो कि मैं आपको आगे जो है वो दिखाती हूँ। तो सेम उसी तरह से इसी पैटर्न को जो है हमने जो है ड्रॉ करना है। अभी इसी पैटर्न से हमने जो है वो बुनना है, लेकिन ये जो है सिर्फ कली ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, हमें नीचे आते हुए भी हमें दिखना है, यानी कि कैसे नीचे हम आएंगे वो भी ज़रूर देखिएगा, यानी कि वीडियो एंड तक पूरा देखिएगा तभी समझ में ये आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक इसे बुन लिया है। ये देखिए इससे कुछ भी नहीं किया, जो भी हमने डालने थे ऊपर की साइड से डाले। ये देखिए इधर कन्वर्ट किया, नीचे से 3 नॉट छोड़े, पिछली साइड जो से जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से बुना, कुछ भी नहीं किया। इतना ही प्रोसेस हमने जो है वो करनी है। तो ये देखिए फिर से उसी तरह से हम जो है वो बुनेंगे। ब्लैक कलर के जो नॉट्स है वो ब्लैक कलर के बुनेंगे, लेकिन लास्ट वाला जो नॉट्स है वो अगले वाले धागे से ही बुनेंगे हम, जो कि मैं वीडियो में दिखा पा रही। अगर आपको ये तभी भी समझ में नहीं आता हो तो मेरे चैनल पे इस तरह के डोर मैट की वीडियो बहुत सी बनाई है, लेकिन डिज़ाइन सभी के डिफरेंट है, इसीलिए ये आपको जो है वो अच्छी तरह से मैं यहाँ पर ही समझा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने जो है वो बुनना है। तो इस वाला डोर मैट बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है सेम उसी तरह से यहाँ पर जो है वो बनाना है। तो नॉट भी सेम इसी तरह से लेने हैं, कुछ भी यहाँ पर चेंजेस बिल्कुल भी नहीं करना है, सेम इसी तरह से जैसे जैसे मैंने बताया सेम उसी तरह से बुनेंगे। देखिए लास्ट वाला जो ये ब्लू कलर का धागा है यानी कि नॉट है, तो वो भी हम जो है वो ब्लैक कलर के धागे से ही बुनेंगे, और अगले वाले जो ब्लैक कलर के नॉट्स है वो ब्लैक कलर से ही छोड़ेंगे बुनेंगे। लेकिन हमने जो 3 नॉट्स पहले छोड़े थे, अब हम वो 3 छोड़ते हुए और उसमें ऐड करके 3 छोड़ेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 6 नॉट छोड़ते हुए यही से धागे को पलटेंगे। पीछे के साइड कुछ नहीं करना है, जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से बुनना है। तो मैं यहाँ पर इसे बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बुन लिया, सेम उसी तरह से बुनना है हमें। हर बारी जो है नीचे से 3 नॉट छोड़ने हैं और ऊपर से एक नॉट जो है कन्वर्ट करना है। तो यहाँ तक बुन लिए, यही से हम जो धागे यही एंड हो जाएगा ब्लैक कलर का, यही से जो नॉट को पलटेंगे ब्लू कलर के और फिर से 3 नॉट जो है वो छोड़ देंगे ब्लू कलर के धागे से। कुछ भी नहीं करना है हमें, सेम उसी तरह से जैसे कि सर्कल डोर मैट में होता है कि 3 नॉट छोड़ने हैं और बस ये धागा जो है वो लास्ट वाला नॉट पलटना है हमें। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे बुन लिया। ये देखिए 3 नॉट्स नीचे से मैंने छोड़ दिए, ये इसे छोड़ा था इसलिए गैप ये वाला धागा यहीं पर एंड हो गया, यहीं से फिर से ब्लू कलर के धागे से बुनाया और ये देखिए यहाँ पर जो है वो ब्लू कलर के धागे तक जहाँ तक एंड तक मैंने यहाँ पर जो है वो धागा छोड़ लिया है और इसे भी कुछ ऊपर की तरफ कन्वर्ट किया ये धागा, इसलिए ये डिज़ाइन कुछ इसी तरह से जो है ऊपर की तरफ यहाँ पर जाती हुई हमें जो है दिखाई दे रही। और ये देखिए जो हमने 3 नॉट छोड़ी थी यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है। अब हमने जो है कली को नीचे की तरफ आते हुए इसी गैप को जो है फिल करना है। तो फिल करना मैं यहाँ पर बताती हूँ अब आपको। तो हमने जो ये फर्स्ट गैप दिखाई दे रहा है वहाँ तक बुनना है। ये देखिए ब्लैक कलर का नॉट लिया मैंने, अगले वाला जो फर्स्ट वाला जो ब्लू कलर का नॉट है अब हम उसे ब्लैक कलर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो है डोर मैट को बोले तो कली की दूसरी साइड पे जा रहे हैं नीचे की तरफ, इसलिए हम ऊपर की तरफ जब आ रहे थे तब ब्लैक वाला नॉट जो है वो ब्लू कलर से बुना था, अब नीचे की तरफ जा रही है इसलिए ब्लू वाला नॉट जो है वो ब्लैक कलर तक बुनेंगे। देखिए मैंने यहाँ तक बुन लिया, यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट गैप है इसलिए धागे को वहीं से पलट लिया और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर की तरफ जाते हुए सेम उसी तरह से जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से बुनेंगे
और इसी के तरह जो है हमने जो है वो गैप जो है फिल करते हुए नीचे की तरफ जाना है, और जो ऊपर से ब्लैक कलर के नॉट जो है वो बढ़ाते हुए ही नीचे की तरफ हम जाएंगे। अगर आपको ये कली वाला यहाँ पर नहीं समझ में आया तो ये देखिए साइड में डिटेल्स में जो वीडियो दिखाई दे रही मैंने कली कैसे बनाते हैं उसे जाके ज़रूर देखिएगा, ताकि ये आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए अब हमने यहाँ तक फर्स्ट गैप फिल किया था, अब हम नेक्स्ट गैप फिल करेंगे। तो नेक्स्ट गैप जो है वो 6 नॉट छोड़कर आने वाला है। ये देखिए मैंने 2 ब्लैक कलर के नॉट थे वो ब्लैक कलर से बुने, और आगे वाला जो ब्लू कलर का एक नॉट था उसे भी हमने ब्लैक में कन्वर्ट कर लिया। ये देखिए अब ब्लू वाला धागा जो है वो आगे की तरफ कर लेंगे, और अगले वाले नॉट जो है वो ब्लू कलर के धागे से ही बुन लें। अगर आपका भी धागा कुछ इस तरह से यहाँ पर ख़त्म हो गया हो तो कुछ इस तरह से आपको इस तरह से धागे को बीचों बीच डालकर यहाँ पर इस तरह से लपेट लेना है, और आगे के जो नॉट है वो ब्लू कलर के जो है वो ब्लू कलर के धागे से ही हमने जो है वो बनाने हैं। तो ये देखिए ब्लू कलर से ही मैं अगले वाले नॉट लगा रही हूँ। कहाँ तक कि ये तो ये जो हमने लगाने हैं वो सेकेंड हमारा गैप जहाँ तक है वहाँ तक यहाँ पर लगाएंगे। तो ये देखिए सेकेंड गैप यहाँ तक था हमारा, तो इसलिए इसे धागे को पलट लिया और पीछे के साइड सेम उसी तरह जिस तरह का कलर नॉट का कलर है उसी तरह के धागे से बुनेंगे। ऐसे ही गैप जो है वो हम जो है वो भरते भरते हुए नीचे की तरफ आएंगे, और जो है वो ब्लैक कलर का कन्वर्ट करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। और ये इसे भी फिर से हम जो ब्लू कलर का धागा है वो ब्लैक कलर का नॉट है वो ब्लू कलर के धागे से बुनते हुए नीचे की तरफ आएंगे। जिस तरह हम ऊपर की तरफ गए धागे को ऊपर की तरफ खसकाते हुए सेम उसकी तरह से नीचे की तरफ जो है वो हमने आना है। तो मैं यहाँ पर बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर बुन लिया, कुछ भी नहीं किया। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर कली जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। तो ये कैसे रेडी हो गई, तो इस उधर की साइड जो है हमने एक एक नॉट जो है ऊपर की तरफ बढ़ाया, उसी तरह से इधर की साइड आते हुए उसे एक एक नॉट को उसी तरह से हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया नीचे की साइड में। तो सेम उसी तरह से 3 नॉट्स नीचे से छोड़ते हुए गए और ऊपर से वही 3 नॉट्स लेते हुए आए हम। और बिल्कुल इस तरह से कली को कली जोड़ते हुए हमारा जो है वो सर्कल डोर मैट बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखिए कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। इसी तरह से हमने जो है इसे बनाना है।